एक माँ थी जिनके पति एक बच्चे को जन्म देने के बाद थोड़ा दिनों के बाद इस दुनिया से चल बसते हैं। एक ही बेटा था। बेटा को पढ़ाने लिखाने के लिए माँ जी तोड़ मेहनत करती है। लोगों के घरों में जाके पोछा लगाती है, लोगों के घरों में जा कर के बर्तन मांजने का काम करती है और इस तरीके से अथाह मेहनत करके, अथाह परिश्रम करके अपने बेटे को खूब पढ़ाती है, खूब लिखाती है। बेटा खूब पढ़ता है। बेटा भी दिन रात मेहनत करके, अथक परिश्रम करके जज बन जाता है और जज बन करके अपने ही जिले में उसका पोस्टिंग होता है। और उसके बाद माँ बोलती है कि बेटा अब उम्र हो चुका है, अब सेटल हो चुके हो, अब बहू ले आओ, शादी कर लो। बेटा माँ की आज्ञा पा कर के बहू ले आते हैं और उसके बाद बच्चों का जन्म होता है। 2 बच्चों का जन्म होता है। थोड़ा दिनों तक दोनों बच्चों के जन्म लेते तक परिवार बहुत अच्छा चलता है। पहला बच्चा बड़ा हो रहा है, दूसरा बच्चा भी बड़ा हो रहा है। इधर बहू का दिमाग थोड़ा थोड़ा खराब होता है और जज का पत्नी होने का थोड़ा घमंड भी आता है और वो भी पढ़ी लिखी थी। पढ़ी लिखी होने का भी थोड़ी घमंड बड़ी हो जाती है और आप देखेंगे थोड़ा दिनों के बाद में वो इतना घमंड बढ़ जाता है, लड़ाई सास और बहू की इतनी शुरू हो जाती है। माँ रोज दुखी होने शुरू हो जाती है। उनका जीवन में वही घटनाक्रम, बचपन में जो बेटा को पढ़ाने लिखाने में जितना तकलीफ हो पाई थी, वही तकलीफ अब सोची थी कि जो है सुख का दिन मेरे आएंगे, मेरी बहू आ गई है, मेरा परिवार सेट हो गया है, अब तो सुख करूंगी, अब तो राज करूंगी, ऐसा वो बूढ़ी माँ सोचती थी। लेकिन वो बहू का स्वभाव और आदत ऐसा कि जो है वो बूढ़ी माँ को ना पसंद करती थी, ना उसको किसी भी तरीके से सम्मान देती थी। दिन रात उसको ताना देना, दिन रात ये करो वो करो, उस बूढ़ी माँ को बहुत ज़्यादा काम कराते थे। ऐसा करते करते कुछ दिन बीतने लगे। वो माँ इतना दुखी होती चली गई, इतना दुखी होती चली गई। रोज अपने बेटा को, जब भी बेटा जज बन चुका है, फैसला करके आते तो बेटा को बोलते, बेटा मैं तुम्हारे बहू और तुम्हारे बच्चों के लिए मैं अब थोड़ा बोझ बन गई हूँ, मुझे बेटा किसी शहर के अच्छे अनाथ आश्रम में छोड़ दो, जहाँ पे अनाथ और बुजुर्ग वृद्ध आश्रम जहाँ पे हो उन जगहों पे मुझे छोड़ दो। तुम्हारी बात को तो कोई नहीं टालेंगे, तुम सब शहर में प्रसिद्ध हो, फेमस हो, तुम अगर किसी भी वृद्ध आश्रम को बोल दोगे तो वो लोग मुझे अच्छी तरीके से रख लेंगे, मेरा आदर सम्मान वहाँ करेंगे। लेकिन बेटा इस घर में मैं नहीं रह पा रही हूँ, क्योंकि जो है बहू को बहुत ज़्यादा मैं भार बनती जा रही हूँ और अब तो मेरे जो पोता और पोतियाँ हैं ये भी जो है बात नहीं करते हैं, उनको भी बहू ने मना कर दिए हैं, वो मेरे पास आते भी नहीं, मेरे पास बैठते भी नहीं हैं। इतना दुख है, इतना मन में तकलीफ है। बेटा आप दिन भर जॉब में रहते हो, शाम तक थके हारे आते हो, भोजन करके सो जाते हो, अपना दर्द भी आपको नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन मेरा दर्द को आप समझो, मुझे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दो। बेटा की इस तरीके से बार बार बोलने पे एक दिन बेटा का मन हो ही गया कि चलो, रोज़ पत्नी भी मेरे को तंग करते हैं, ये बच्चे भी परेशान दिखाई देते हैं माँ की वजह से, तो थोड़ा पत्नी और बच्चों को देख करके उनका भी मन ऐसा हो गया कि चलो माँ को छोड़ देते हैं। और माँ को जब छोड़ने उस वृद्धाश्रम में जाते हैं तो वृद्धाश्रम में माँ को छोड़ने के बाद वहाँ पे एक गार्ड जो है बोलते हैं कि आप इतने बड़े जज हो, इतने पैसे वाले हो और फिर भी आपको शर्म नहीं आ रही है, आप अपने माँ को यहाँ छोड़ करके जा रहे हो। डरा नहीं, बहुत समझदार चौकीदार था। चौकीदार तो चौकीदार था, लेकिन फिर भी उसने बिना डरे, बिना बेहिचक उनको बोले कि ऐसा करना गलत है। लेकिन फिर भी वो जज अपनी ज़्यादा कुछ बात ना कहते हुए चुपके से चले आए। उसके बाद में क्या होता है कि फिर अब घर में बच्चे खुश दिखाई दे रहे हैं, बहू खुश है और माँ अपनी वहाँ पे रोज़ अपने बच्चों का, अपने पोता और पोती का फ़ोटो रख करके जो है, अपने बेटे का फ़ोटो रख करके रोज़ उनको याद करती है। रोज़ इस तरह से उनके समय बीतने लगे। एक दिन चलो वापस मैं मिल आता हूँ करके जज वापस मिलने आते हैं, वही चौकीदार मिलते हैं और फिर वही चौकीदार उनको टोकते हैं कि जज आपको जजगिरी का काम छोड़ देना चाहिए, आपको फैसला करने नहीं आता है, आप अपने माँ के लिए जो है फैसला नहीं कर पाए, अपने माँ के साथ अगर न्याय नहीं कर पाएंगे तो दूसरों के साथ क्या खाक न्याय करोगे। जज अंदर से हिल जाता है कि
मेरे को इतना बड़ा शब्द कि मैं अपने माँ के साथ में न्याय नहीं कर पाया और सबके लिए जो है मैं क्या न्याय करूँगा। इस बात को सुन करके बहुत अंदर से कचोट जाता है। अंदर जब पहुँचते हैं, माँ को देखते हैं तो माँ बिल्कुल अपने बच्चों का फ़ोटो ले करके उनको याद कर रहे हैं, अपने बेटा को याद कर रहे हैं। बेटा को देख करके माँ बहुत खुश हो जाती है, बहुत प्रसन्न हो जाती है, अपना हाल चाल बताती है। उसके बाद बेटा वापस अपने घर पहुँचता है और घर पहुँचने के बाद में बहुत रात जगता है, 2-3 रात जगता है, परेशानियों में गुजरता है कि मैंने कैसे मुझे फैसला लेनी चाहिए थी। मैं सबका न्याय करता हूँ, सबका जो है फैसला करता हूँ, मैं अपनी माँ के लिए ऐसा कदम उठा लिया। बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित होता है। फिर उन्होंने एक काम किया, लेटर तैयार किया, 2 लेटर तैयार किया। एक लेटर अपने पत्नी के लिए और एक लेटर अपने बच्चों के लिए। दोनों को लेटर दे देते हैं और लेटर दोनों लोग पढ़ते हैं। बच्चे अपने लेटर पढ़ते हैं और बहू जो उनकी पत्नी है वो अपना लेटर पढ़ते हैं। बहू क्या देखती है, उनके लिए लिखा हुआ है कि आज से मैं आपको तलाक दे रहा हूँ, और बच्चों के लिए लिखता है कि आज से मैं सारी संपत्ति आपको सौंप करके मैं अपने माँ के पास जा रहा हूँ। ये देखते ही बहू का जो है पैरों तला जमीन खसक गए। बच्चे शॉक्ड रह गए कि हमारे पिताजी ऐसे कैसे चले जाएंगे। आप समझ लीजिए कि यहाँ पे फैसला होता है और जज साहब चले जाते हैं माँ के पास में, और ये लोगों को छोड़ करके तब इन लोगों को एहसास होता है कि हम लोगों ने कितना गलत डिसीजन लिया था। पीछे पीछे भागते भागते पोता और पोती और बहू भी जो है उस वृद्धाश्रम में अपनी माँ के पास पहुँचते हैं, क्षमा मांगते हैं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि आज से हम आपका ख्याल रखेंगे। ये कहानी नहीं है, ये घर घर में आज शहरों में हो रही कहानी है। कई ऐसे लोग हैं जो परिवार में सब कुछ तो है, लेकिन अपनी माँ को, किसी ने अपने माँ को, किसी ने अपने पिताजी को कहाँ छोड़ के आए हैं, किसी न किसी वृद्धाश्रम में छोड़ के आए हैं। और इन वृद्धाश्रमों में वो माता और पिता अपने बच्चों की कुशल मंगल की प्रार्थना करते रहते हैं। वही माँ है जिस माँ ने, आप सोचिए कि जब बच्चे को जन्म देते हैं कितना कष्ट उठाते हैं, कितना तकलीफ उठाते हैं। खुद वो माँ गीला में सो जाती है और अपने बच्चे को सूखे में सुलाते हैं ताकि मेरा बेटा सूखा में रहे। आपका सोचो ना कितनी गंदगी आपकी सफाई करती है। वो माँ कभी नहीं सोचती है कि मेरी ये बेटों का गंदगी है, हाथ से उठा लेती है। आपका कितना भी गंदगी हो, आपका सब कुछ, आप सोचो ना कि आप उस माँ के लिए क्या किए हो, उस माँ के लिए आपका धर्म क्या होता है। ऐसा माँ के साथ में करना, किसी ने अपने माँ को मार दिया, किसी ने अपने माँ को इतना कष्ट दिया। मुझे ऐसा लगता है कि माँ और पिताजी दुनिया के बहुत अच्छे और भगवान के स्वरूप में आपके लिए पैदा हैं, आपके लिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आप इस धराधाम में जिंदा हो, उन्हीं की वजह से आप हंस मुस्कुरा रहे हो, खुशियों पूर्वक जीवन जी रहे हो। अगर वो ना होते, वो आपको सोचो ना कितना कष्ट उठा के आपको पालते हैं, पोसते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, खुद कम खाएंगे, खुद जो है टूटे चप्पल को पहन लेंगे और आपको अच्छे चप्पल पहनाएंगे, खुद फटे हुए कपड़े पहन लेंगे लेकिन आपके लिए नए नए कपड़े लेकर के आएंगे। सोचते हैं कि मेरा बेटा और मेरी बेटी अच्छे रहें, उनके कपड़े अच्छे हो, उनके वस्त्र अच्छा हो। खुद टेंशन में रह लेंगे लेकिन अपने बच्चों को टेंशन में नहीं रहने देना चाहते हैं। ऐसे होते हैं माता और पिता। ऐसे माता और पिता को कष्ट देना दुनिया के सबसे बड़े पाप हैं। आप अपने आप को देखो, अपने आप को समझो, कहीं आप भी अपने माता और पिता को कष्ट तो नहीं दे रहे हो। आपके कोई ऐसे कर्म है, चाहे वो शराब पीने का हो, मांसाहार करने का हो, नशा सेवन करने का हो, किसी भी प्रकार से आप कोई भी ऐसा कर्म तो नहीं कर रहे हो जिसकी वजह से आपके माता और पिता आपकी वजह से दुखी हैं। आप ऐसा समझ लीजिए, ऐसा कर रहे हो तो आप दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर रहे हो, और एक दिन आपके भी वही बच्चे होंगे जो आपके साथ वैसा करेंगे। इसलिए अपने माता और पिता का सदैव सम्मान करें, आदर करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आप कुछ बड़ा काम करने का सोच रहे हैं तो करिए बड़ी शुरुआत श्री चमन स्वदेशी केंद्र के साथ। अपने ग्राम, तहसील या जिला की FMCG प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, डेली नीड प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आज ही संपर्क करें 9516263333, 9516264444।
करिए अपने सपनों को पूरा श्री चवन स्वदेशी केंद्र के साथ।